अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ आप से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की जो बिग न्यूज़ है पीटीआई वालों के लिए, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की फैमिली के लिए बिग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की जो वाइफ है बुशरा बीबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत पर रिहा करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी इनको फिल फोर ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। उसके बाद नईम हैदर पंचोता साहब ने ये बात बताई मीडिया के ऊपर आकर। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात है कि एक इंसान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बेल देता है और उसको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म देता है, जिस वक्त हमारी टीम FIA जाती है, कम्प्लेक्स जाती है वहाँ पर उनके मचलके जमा करवाने के लिए ताकि उनको उनकी रोबकार बने और आज उनको वहाँ से जेल से ले लिया जाए, रिसीव कर लिया जाए। होता यूँ है, कहते हैं कि जिस वक्त हमारे नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचते हैं तो बताया जाता है कि तमाम तर जज, ख़ास तौर पे जो 2 जजेस हैं वो किसी जगह पे जनाजे में शिरकत के लिए गए हैं और जो वहाँ पे एक खातून जज है वो किसी की फातिहा खानी के लिए गई है और एक जज साहब छुट्टी चले गए हैं। आप एक इंसान को जिस वक्त हाई कोर्ट बेल देता है उसके बाद कितनी देर तक रोक सकते हैं। आज मेरी हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही वकील हैं। मेरी उनसे डिस्कशन हुई, मैंने कहा यार ये कितना अर्सा आप एक किसी बंदे को होल्ड करवा सकते हैं। उसने कहा अगर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है या कोई भी जज जो है वो उसको डिले कर सा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन टैक्टिस इस्तेमाल कर लेंगे, डिले टैक्टिस। इसके अलावा वो कह रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट भी ये बात कह चुकी है, बयान जारी कर चुकी है कि इसके अलावा इनके ऊपर कोई किसी किस्म का केस नहीं है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट चाहती है वही होता है, जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही होता है। जिसको जितनी देर इन्होंने अंदर रखना होता है ये उतनी देर रखते हैं और जब छोड़ना होता है तो फिर ये लोग छोड़ते हैं। अब आप ये देखें कि काजी फायज ईसा साहब का इसमें बहुत अहम रोल है। जितनी देर तक काजी फायज ईसा साहब सीट पे विराजमान रहे तो कि कोई भी इस तरह का फैसला उन्होंने नहीं आने दिया। अगर आया भी तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। काजी फायज ईसा साहब, जैसा कि मैंने आपको अपने कल और परसों के व्लॉग में ये बात कही थी कि जिस वक्त 1 वीक रह जाता है किसी भी बंदे के जाने में, किसी भी चीफ के जाने में या प्राइम मिनिस्टर के जाने में, तो इन लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि इन्होंने अब जो भी करना है इसकी कोई वक़्त नहीं है। तो लिहाजा काजी साहब के जाने से 1 दिन पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह चीज़ साबित कर दी कि काजी फायज ईसा साहब की अब कोई वक़्त नहीं है। अगर बुशरा बीबी बनी गला शिफ्ट हो जाती हैं तो इमरान खान साहब के लिए भी आगे दरवाजे खुल जाएंगे। और दूसरी जानब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने आज नाम अनाउंस कर दिया है चीफ जस्टिस के लिए यहिया अफरीदी साहब का, और जो मंसूर अली शाह साहब हैं या जो 2nd नंबर पे जिनका नाम था जस्टिस साहब का, उनको पीछे छोड़ते हुए इनका नाम अनाउंस कर दिया गया। अब इनकी सर्विस जो है वो 8 साल है। इसका तरीकाकार क्या होगा? क्या ये 3 साल ये आपका अपने मुद्दत पूरी करने के बाद 5 साल पहले रिटायर्ड हो जाएंगे या ये अपनी जॉब जो है वो जारी रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर? हमारे ज़राए के मुताबिक जो हमें पता चला है वो ये हो सकता है कि मे भी अगले 3 साल भी जो बिल यहिया अफरीदी साहब को दे दिए जाएं, अगर ये गवर्नमेंट के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। जो गवर्नमेंट कहे कि इमरान खान साहब को अपने मजीद 3 साल अंदर रखना है और ये उस चीज़ में कामयाब हो जाएं और 3 साल उनको अंदर रखें तो फिर ये काम हो सकता है। तो लेकिन कुछ हलकों से ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जो चीफ जस्टिस आप अपॉइंट कर रहे हैं यहिया अफरीदी साहब, उनका पहले एक तो DNA टेस्ट करवा लें, 2nd ये कि उनकी डिग्री चेक करवा लें, 3rd ये कि उनका कोई इम्तिहान ले लें। ये ना हो बाद में आपको कुछ ना कुछ उनमें खराबियां नजर आनी शुरू हो जाएं, क्योंकि पठान आदमी है, कोई पता नहीं है, किसी जिद पे अड़ जाए तो इनको लेने के देने पड़ जाएं। दूसरी जानब जो हल्के हैं इनके, ख़ास तौर पे वकला के जो हल्के हैं, उनका कहना यह है कि यहिया अफरीदी साहब को इनकी ये ऑफ़र को ठुकरा देना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि वो ये कहें कि जब मेरी बारी आएगी मैं चीफ जस्टिस बन जाऊंगा रूटीन के मुताबिक। उससे पहले मंसूर अली शाह साहब की बारी है, पहले वो बन जाए, 2nd पे 2nd मैन आ जाए, 3rd पे फिर जब इनकी बारी आए 3-3 साल के बाद तो ये उसमें जाके अपना रोल अदा करें। जो
मज़ा अपने टाइम पे जाके सीट पे बैठने का होता है, वो आप सबको क्रॉस करके पहले जाके बैठने का नहीं होता। जैसा कि आर्मी में आप लोगों ने देखा है, अगर कोई चीफ जस्टिस दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर से उठाया जाए तो उससे ऊपर जितने भी जर्नैल होते हैं वो तमाम तर जर्नैल नॉर्मली देखने की प्रैक्टिस यही है, क्योंकि वो उससे सीनियर होते हैं, वो उसके अंडर में काम नहीं करना चाहते, तो वो लोग रिजाइन कर देते हैं। यहाँ पर क्या मंसूर अली शाह साहब और सेकंड जज जो हैं वो रिजाइन करेंगे या फिर वो अपना रोल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉजिटिव अदा करते रहेंगे? मंसूर अली शाह साहब को ना लगाने की वजह क्या है? मंसूर अली शाह साहब को ना लगाने की वजह यह है कि गवर्नमेंट का ये कहना है, एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो पीटीआई का ख्याल करते हैं, इसलिए वो इमरान खान साहब को आज़ाद कर देंगे। एक्चुअल होता यह है कि जो चीफ जस्टिस या नॉर्मल जज जो भी कोई लगता है तो वो फैसला सुनाने वाला लगता है। नो डाउट उन्होंने फैसले जो है वो प्रूफ्स की बिना के ऊपर सुनाने होते हैं, वो उन्होंने जिरा की बिना के ऊपर सुनाने होते हैं, उन्होंने अपने दिमाग से सुनाने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उठा के किसी के खिलाफ फैसला दे दें, क्योंकि कुरान पाक में है कि सबसे ज़्यादा पकड़ जो है वो एक जस्टिस करने वाले की होगी, एक फैसला करने वाले की होगी, एक जज की होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो लोअर कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, या फिर वो किसी जिरगे का जज हो। अगर आप मेरिट पे फैसला नहीं करते तो आप ये बात याद रखें कि आखिरत में इसकी पूछ सबसे ज़्यादा सख्त होगी। और दूसरे नंबर पर जो पूछ होगी वो होगी एक मौलाना की, जो कुरान पढ़ता है, कुरान हिफ्ज करता है, उसका इल्म रखता है, उसका तर्जमा तफसीर सब कुछ पढ़ता है, वो आम आदमी से ज़्यादा काबिल उसको माना जाता है, गिना जाता है। अगर वो इंसान कुरान पाक पढ़ने के बावजूद उसका गलत इस्तेमाल करे तो जनाब फिर ये बात याद रखें कि उनका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। जैसा कि सुलेमान अकरम राजा साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बताई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक पॉइंट के ऊपर आकर हमें ये बात कही कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे मेरे पर जलते हैं, मुझे कोई भी नोच डालेगा या उठाकर ले जाएगा, या अगर हम लोग ये तरमीम नहीं करते तो उसके बाद आपके जो MP MNAs हैं या हमारे जो सेनेटर्स MP MNAs हैं उनको अगवा किया जा सकता है, आप लोगों के साथ कुछ बुरा हो सकता है, लिहाजा मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मैं पिछले 1 वीक से ये बात कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब बारीक गेम खेल रहे हैं, बहुत बारीकी के साथ इन्होंने छेद किए हैं, पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। ये इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से 25 करोड़ अवाम की पीठ में छुरा घोंप दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मौलाना होने के नाते, एक कारी होने के नाते, एक कुरान के मुहाफ़िज़ होने के नाते इन्होंने वो 2 नंबरी की है कि जिसका आपको हिस्ट्री में नाम नहीं मिलता होगा। इन्होंने मुल्क के साथ वो गद्दारी की है कि आपको नहीं मिलता होगा। इन्होंने ये जो आयन पास किया है, ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को, गवर्नमेंट की और इस्टेब्लिशमेंट की झोली में फेंक दिया है, इन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया और इनकी सज़ा भी आखिरत में अल्लाह ताला इनसे बड़ी ही रखेगा, ये ज़हन में रखिएगा। वैसे तो हर इंसान ने आखिरत में जाके हिसाब किताब देना है, जो उसने ज़िंदगी में बोया होगा वही काटना है। तो लेकिन ये जो 2 बंदे मैंने आपको बताए हैं, इनकी जो सज़ाएं होंगी वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होंगी। लिहाजा जो भी कोई जज, जो भी कोई चीफ जस्टिस आता है तो उसको चाहिए मेरिट के ऊपर फैसले करें। ये ना देखें कि ये PTI के हक में बेहतर है, ये नून लीग के हक में बेहतर है, ये इस्टेब्लिशमेंट के हक में बेहतर है या पीपल्स पार्टी के हक में बेहतर है। जो उन्होंने अपनी लाइफ को गुजारना है, जो उन्होंने अपने काम को करना है, उसको एक दबंग तरीके से करें ताकि आने वाली नस्लें ये याद रखें कि हमारे मुल्क के अंदर कोई अच्छा चीफ जस्टिस भी आया था। हामिद साहब जो हैं PTI के वकील जो है, उनका जस्टिस या अफरीदी साहब को एक पैगाम है कि आपका माजी जो है वो बेदाग है, आपको चाहिए कि आप मेरिट के ऊपर आएँ, आपका जो टर्नओवर बनता है आप उसके अंदर आएँ, इस टर्नओवर के अलावा आप आगे ना आएँ।
फॉर एग्जाम्पल आपका टेन्योर आता है मंसूर अली शाह साहब के बाद, उसके बाद जो जज जाते हैं उसके बाद, यानी कि थर्ड नंबर पे अगर आपका नंबर आता है तो आप थर्ड नंबर पे हैं, क्योंकि लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप इनके हाथ का मोहरा ना बने, आप इस्टेब्लिशमेंट के हाथ का मोहरा ना बने। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हामिद साहब का कहना था कि आप अपने टाइम पर आएँ और अपनी साफ और शफाफ ज़िंदगी जो गुजारते हैं आगे भी वो इसी तरीके से गुजारें। पाकिस्तान को इस वक्त इंसाफ की बहुत ज़रूरत है, ये बात याद रखें। पाकिस्तान के अंदर अब अगर कमी है तो इंसाफ की है। अगर हमारी अदालतें आज स्टैंड ले लें, आज स्टैंड कर जाएं कि हम लोग मेरिट पे आएंगे और मेरिट पे अपने काम करेंगे और जो जिसका नंबर बनता होगा वो उसी नंबर पे आएगा, तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर तरमीम की गई है ये भी फिर किसी काम की नहीं होगी। फिर अदलिया के साथ वकला भी खड़े होंगे, पीटीआई भी खड़ी होगी और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम भी खड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि आप इंसाफ के लिए खड़े हो जाएं तो लोग आपके साथ ना खड़े हों। लेकिन ये बात भी मद्देनज़र रखें कि अगर आप इंसाफ के लिए खड़े हैं तो लोग आपके साथ नहीं भी खड़े, तो उस 25 करोड़ अवाम से आपको सबसे बेहतर माना जाएगा, गिना जाएगा। अगर आपकी दुनिया में इज्जत नहीं होगी तो आखिरत में आपको सबसे बेहतरीन मुकाम अल्लाह ताला की ज़ात देगी कि इस बंदे ने जो जस्टिस किया है, जो फैसले सुनाए हैं वो मेरिट पे सुनाए हैं। इसने कोई दो नंबरी नहीं की। अपने जो उसको जो इक़्तिदार मिला था, जो उसको सीट मिली थी जिस पे वो विराजमान था, तो उसने उसके साथ कोई गद्दारी नहीं की। तो उसका जो मर्तबा होगा आखिरत में वो भी बड़े मर्तबों में से उसका मर्तबा होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश व खुर्रम रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।